हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकैबुलरी के 5th सेशन को कर रहे हैं। अगर आपने पुराने सेशंस को नहीं देखा तो मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक को शेयर कर रहा हूं जिससे आप उन वीडियोस को व्यवस्थित रूप से देख सकें। ये वीडियोस 10 से 15 मिनट के वीडियोस होंगे और 20 से 25 वर्ड हर वीडियोस में देखने को मिलेंगे और ये वर्ड आपको पूरी तरीके से याद भी हो जाएंगे। ये वीडियोस में जो वर्ड्स कराए गए हैं वो एग्जाम वाइज भी इंपॉर्टेंट है और डेली यूज में भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी पढ़ा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या कह रहा है। रिस्पेक्ट। पहला वर्ड हमारा दिया है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? देखना। रिस्पेक्ट वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप क्या समझेंगे? देखने के रिलेटेड बात हो रही है, देखने से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे वर्ड दिए हुए हैं स्पेक्टिकल, टेकल, और एक वर्ड दिया हुआ है स्पेक्टिकल्स। देखिए इसमें एस लगा है तो आप ये नहीं समझिएगा कि प्लूरल होगा, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब बहुत सारे दृश्य नहीं। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, जिसको आप स्पेक्स बोलते हैं, है ना। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होगा? चश्मा। जैसे कल मैंने एक वर्ड बताया था कंटेंट और कंटेंट्स, जिसमें यस लगा है उसका मतलब होता है विषय वस्तु। किसी भी बुक में क्या सामग्री है, कैसे ये बुक है, उसके बारे में ये कंटेंट्स बात करता है, विषय वस्तु के बारे में बात करता है। और इस कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड होता है या सेटिस्फैक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। संतुष्ट के बारे में बात हो रही है इस कंटेंट जिसमें यस नहीं लगा है। और ये स्पेक्टिकल है, इसका मतलब आप दृश्य समझेंगे, और इस स्पेक्टिकल जिसमें यस लगा है उसका मतलब आप चश्मा समझेंगे। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर, ये वर्ड का मतलब होता है शानदार, जानदार, मजेदार। ये वर्ड क्रिकेट में बहुत यूज होता है। क्रिकेट की कमेंट्री में, अगर क्रिकेट की कमेंट्री आपने सुनी होगी तो ये वर्ड आप जरूर सुने होंगे कि स्पेक्टेकुलर शॉट इन द क्राउड, ठीक है। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब शानदार, जानदार, है ना। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर, देखिए स्पेक्ट वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया? देखना। और स्पेक्टेटर क्या है? देखने से रिलेटेड है, जो देखता हो, देखने से रिलेटेड है, देखता हो, जो देखता हो। स्पेक्टेटर कौन है? दर्शक कहलाते हैं, है ना। स्पेक्टेटर कौन कहलाता है? जो देखता है, दर्शक, ठीक है। मैंने क्या बताया? स्पेक्ट का मतलब देखना, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, और स्पेक्टेकुलर का मतलब शानदार, जानदार, है ना। और स्पेक्टेटर का मतलब जो देखता है, दृश्य। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड हमारा है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो का मतलब होता है अंदर, और स्पेक्ट का मतलब देखना, ठीक है। अंदर देखना, क्या करना? अंदर देखना। इंट्रो वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप क्या समझेंगे? अंदर के सेंस में बात हो रही है, तो अंदर देखना। हिंदी इसकी बहुत खतरनाक है। आत्मविलोकन करना, आत्मविलोकन करना। आप जब चिंतित होते हैं तो क्या करते हैं? आत्मविलोकन करते हैं, ठीक है। आत्मविलोकन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। अगला वर्ड हमारा दिया है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो वर्ड कहीं पे भी अगर है तो आप क्या समझेंगे? पुरानी चीजों की बात हो रही है, पुराना। और स्पेक्ट मतलब देखना। स्पेक्ट का मतलब मैंने सबसे शुरू में बताया था, स्पेक्ट का मतलब देखना होता है। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होगा? पुराना देखना, पुरानी चीजों को देखना, रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? कि जो रेडियो होता था, रेडियो जो होता था उसमें रेट्रो गाने लगते थे। तो रेट्रो गाने कब लगते थे? पुराने जमाने में लगते थे। तो रेट्रो का मतलब क्या होगा? पुराना होगा, और रेट्रो कहीं पे भी जुड़ा होगा तो पुराना ही होगा। तो रेट्रोस्पेक्ट होगा क्या? पुरानी चीजों को देखना। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट,
प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है भविष्य की ओर देखना, भविष्य आगे की ओर देखना, भविष्य की ओर देखना, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट मतलब पुराने चीजों को देखना, पास्ट में देखना। प्रोस्पेक्ट मतलब भविष्य की ओर देखना। ऐसे आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस किसको दिया जाता है? जो अभी स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं, उनको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। जैसे 12th में जो बच्चे गए होंगे, अगर निकलेंगे तो उनको बड़े कॉलेज या बहुत सारे कॉलेज आते हैं, प्रोस्पेक्टस देते हैं, मतलब कॉलेज के बारे में बताते हैं कि क्या है। मतलब जो अभी स्टूडेंट नहीं है उनको क्या दिया जाता है? प्रोस्पेक्टस। और एक बिजनेस के क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कौन होते हैं? जो अभी क्लाइंट नहीं है लेकिन भविष्य में क्लाइंट बन सकते हैं, उनको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बोला जाता है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, सर्कल का मतलब आप समझते हैं? सर्कल मतलब क्या? ये सर्कल है, मैथ में आपने देखा होगा कि सर्कल इसी तरीके से होता है, मतलब चारों ओर गोला एक होता है। तो सरकम का मतलब क्या होगा? चारों ओर। सर्कल से बना है सरकम, सरकम से सर्कल बना है, सॉरी सरकम, ये रूट वर्ड की तरह काम करेगा। अगर सरकम वर्ड कहीं पे भी है तो इसका मतलब चारों ओर, ठीक है। और स्पेक्ट का मतलब क्या? देखना। तो जो चारों ओर देखता है वो चौकस है, चौकन्ना है। चौकस है, चौकन्ना है, आप लिख लीजिएगा। चौकस है, चौकन्ना है। वरी है, अगला वर्ड हमारा दिया है वरी है, इसी का सिनोनिम्स है। अगला वर्ड दिया है कॉशियस है वो। तो कॉशियस और वरी इसके सिनोनिम्स होंगे। सरकम स्पेक्ट करना, देखना, मतलब चारों ओर देखना, चौकन्ना होना, चौकस होना। वरी हो, जो वरी होता है वही क्या होता है? जो वही चौकस होता है, वही चौकन्ना होता है। कॉशियस जो होश में होता है वही चौकस होता है, वही चौकन्ना होता है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है इंस्पेक्ट। इनका मतलब अंदर, स्पेक्ट का मतलब देखना, जो गहराई से देखता हो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्ट करना कहते हैं। गहराई से देखना क्या करना कहलाता है? इंस्पेक्ट करना कहलाता है। इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन, उस चीज को गहराई से देखता है। इंस्पेक्टर किसी केस को गहराई से देखेगा। तो इंस्पेक्ट वर्ड से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन बना है, ठीक है। फिर से एक बार हम वर्ड्स को देखते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविलोकन करना, मतलब अंदर देखना। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब पुरानी चीजों को देखना। प्रोस्पेक्ट का मतलब भविष्य की चीजों को देखना। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? चौकस, चौकन्ना। वरी का मतलब वो वही होता है, चौकस, चौकन्ना। कॉशियस भी वही होता है। सरकमस्पेक्ट का एकदम सिनोनिम्स ये तीनों है। इनस्पेक्ट का मतलब जो अंदर देखता हो, गहराई से देखता हो। इंस्पेक्ट से क्या बना है? इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन बना है, ठीक है। मैंने प्रोस्पेक्ट से दो वर्ड्स बना है, प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टस किसको दिया जाता है? जो स्टूडेंट नहीं है उनको दिया जाता है। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स उनको बोला जाता है, जो अभी क्लाइंट्स नहीं बने हैं उनको बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड हमारा विजन। विजन, तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे विज वर्ड आ जाए, VIS, मतलब विज वर्ड आएगा तो आप क्या समझेंगे कि देखने से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे पहले था वैसे अभी भी है, देखने से रिलेटेड बातें होना विज करना कहलाता है। विज, विज वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप क्या समझेंगे? देखने के सेंस में बात हो रही है। तो विजन का मतलब क्या होगा? दृष्टि, ठीक है। दृष्टि मतलब बोल सकते हैं कि जो आपकी क्षमता है। विजन जो है, आंख का, आंख नहीं, आईज नहीं, आईज का विजन, आईज की पावर कितनी है भाई। या एक विजन होता है दृष्टिकोण, है ना। तो विजन के दो अर्थ होते हैं, एक दृष्टि होता है, देखने के सेंस में यूज किया जाता है। एक विजन होता है दृष्टिकोण, उसको बोला जाता है।
देखने का नजरिया जिसको बोलते हैं। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है विजुअल। विजुअल, विजुअल का मतलब होता है जो देखने लायक हो। जैसे आप ऑनलाइन तो हैं, आपको बहुत सारे डाटा दिए जाएं तो कैसे होंगे? विजुअल डाटा, जो देखने लायक डाटा होंगे, जिसको आप देख सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? विजुअल। तो देखने लायक जो चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? विजुअल। विजुअल डाटा, विजुअल ऑडियो, विजुअल वीडियो, ये चीजें आपने सुनी होंगी। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है विजिबल। विजिबल, विजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सके उसको क्या बोलेंगे? विजिबल। ऐसे अगला वर्ड दिया हुआ है इनविजिबल। इनविजिबल, इन लग गया तो इसका मतलब एकदम अपोजिट होगा। इनविजिबल का मतलब जिसको आप नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनविजिबल। अरे भाई सुनो, मैं आपको दिख रहा हूं, इसका मतलब मैं विजिबल हूं। अगर मैं नहीं हूं, नहीं दिख रहा हूं आपको, तो इसका मतलब मैं इनविजिबल हूं। ठीक है, जो चीजें आपको दिखती हैं उसको बोलते हैं विजिबल, और जो चीजें नहीं दिखती हैं उसको बोलते हैं इनविजिबल। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है टेलीविजन। और टेलीविजन आप सबके घर में होगी और सब जानते होंगे टेलीविजन क्या है। तो देखिए, टेलीविजन दो वर्ड से मिलकर बना है, टेली और विजन। तो टेली का अर्थ होता है दूर, और विजन का देखना। टेलीविजन का अर्थ ये होता है जो दूर की चीजों को आपको दिखा दे उसको बोलते हैं टेलीविजन। टेलीविजन में क्या होता है? जो दूर की चीजें होती हैं, दूर के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कहीं पे भी प्रोग्राम हो रहा है, टेलीविजन क्या करता है? उसको आपको दिखा देता है। ऐसे टेलीफोन, टेलीफोन में टेली अर्थ क्या होता है? दूर से रिलेटेड है, और फोन का मतलब बात से रिलेटेड है। जो आपकी बात को दूर तक पहुंचा दे उसको टेलीफोन कहते हैं। टेलीविजन जो दूर की चीजों को दिखा दे उसको टेलीविजन कहते हैं। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है टेलीस्कोप। टेली का मतलब होगा दूर, और स्कोप का मतलब देखना। स्कोप का मतलब भी देखना होगा, ठीक है। स्कोप का अर्थ देखना, मतलब वो क्षेत्र कितना वाइड है ये देखना। टेलीस्कोप का मतलब आप सभी जानते होंगे, जो दूर की चीजों को पास में दिखा दे उसको हम क्या बोलेंगे? टेलीस्कोप। ठीक है, जो दूर की चीजों को पास में दिखा दे उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है होरोस्कोप। होरोस्कोप, होरो वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आप क्या समझेंगे? वो ज्योतिष से रिलेटेड है। ज्योतिष शास्त्र आप सभी जानते होंगे, ज्योतिष से रिलेटेड है। तो होरोस्कोपी का मतलब या होरोस्कोप का मतलब होता है ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग ज्योतिष क्या करते हैं? आपकी जन्म पत्री बनाते हैं। तो होरोस्कोप का मतलब जन्म पत्री, जन्म पत्री। ठीक है, होरोस्कोप या होरोस्कोपी का मतलब क्या होता है? जन्म पत्री। मतलब ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग ज्योतिष क्या करते हैं? आपकी जन्म पत्री बनाते हैं, उसको बोला जाता है होरोस्कोपी या होरोस्कोप। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो वर्ड किससे रिलेटेड है? बहुत छोटी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है, मतलब सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म छोटी चीजों से रिलेटेड है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? स्कोप का मतलब देखना ही होता है, तो माइक्रोस्कोप का मतलब जो सूक्ष्म चीजों को देख सकता है, छोटी से छोटी चीजों को देख सकता है, उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोप बोला जाता है। माइक्रोस्कोप से आप क्या करते हैं? सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो डॉक्टर गले में लटकाया हुआ रहता है, जिससे आपकी जांच करता है कि आपको कितना बुखार है, आपको आपके शरीर के अंदर देखता है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, उसको उस यंत्र को क्या बोला जाता है? स्टेथोस्कोप। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड दिया हुआ है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, देखो भाई, पेरी वर्ड कहीं पे भी जुड़ा है तो आप क्या समझेंगे? कि जहां आंखें नहीं देख सकती हैं। ठीक है, पेरी का मतलब
जहां धुंधला होता है, जहां आंखें नहीं देख सकते हैं। और स्कोप का मतलब वो यंत्र, यंत्र जो पेरिस्कोप होता है, क्या होता है, जहां आंखें नहीं देख सकती हैं वहां दिखाता है। अक्सर ये किसमें होता है पेरिस्कोप, सबमरीन्स में होता है। सबमरीन्स में पेरिस्कोप होता है, तो बाहर की चीजें क्या करती है, सबमरीन्स देख सकती है बट आंखें नहीं देख सकती हैं। तो पेरिस्कोप जहां आंखें नहीं देख सकती हैं वो यंत्र होता है देखने वाला। तो ये वर्ड्स एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे मैंने बताया विज से रिलेटेड वर्ड्स अगर कहीं पे भी आए तो इसका मतलब क्या होता है, देखने से रिलेटेड होता है। विजन वर्ड आईज नहीं दृष्टि होती है, विजुअल विजुअल ऑडियो, विजुअल वीडियो, विजुअल डाटा है, ये सब चीजें। विजुअल का मतलब दृष्टि का, जिसको आप देख सकते हैं। इनविजिबल जिसको आप देख नहीं सकते हैं। टेलीविजन का मतलब मैंने बताया जो दूर की चीजें होती है, जिसको जो आपको दिखा दे उसको क्या बोलते हैं, टेलीविजन। टेलीस्कोप, स्कोप वर्ड कहीं पे भी आए तो देखने से रिलेटेड या यंत्र से रिलेटेड होगा। स्कोप वर्ड आए तो आप क्या समझेंगे कि यंत्र है वो जो दिखाने का काम कर रहा है। तो टेलीस्कोप क्या कर रहा है, ऐसा यंत्र जो दूर की चीजों को दिखाने का काम कर रहा है। होरोस्कोप मतलब जो ज्योतिष लोग होते हैं तो क्या करते हैं, ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी जन्म पत्री तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होरोस्कोपी। माइक्रोस्कोप क्या बोला जाता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखना। स्टेथोस्कोप डॉक्टर जो लिया रहता है भाई, जो लिया रहता है स्टेथोस्कोप कहलाता है। अंदर की चीज, स्टेथो का मतलब अंदर की चीजों को देखना, तो अंदर की चीजों को देखने वाला यंत्र क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप। पेरिस्कोप जहां हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, पेरी का मतलब ये होता है। और पेरिस्कोप का मतलब ये होता है कि जहां पे आंखें नहीं देख सकती हैं उसको देखने वाला यंत्र। अक्सर पेरिस्कोप सबमरीन्स में लगा हुआ होता है और सबमरीन्स पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर से देखना पेरिस्कोप का काम कहलाता है। पेरिस्कोप वो यंत्र होता है जो सबमरीन्स में लगा हुआ होता है, जिससे डाटा को देखा जाता है, अंदर बाहर देखा जा सकता है और डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग ने देखने से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को किए हैं। अगर आपको ये वर्ड समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।